भारत में सांस ले, इसका श्रेय पूर्ण रूप से जाता है तो लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। 562 रियासत 15 अगस्त 1947 से देश आजाद हुआ। अलग अलग रियासतों में देश बटा हुआ था, अलग अलग राजा नवाब, वहां का अलग तंत्र, अलग संविधान चलता था। लेकिन लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो जिस भारत को आज हम देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लगाकर अरुणाचल प्रदेश से जो देश हम देख रहे हैं, इसको एक करने का श्रेय यदि किसी ने जाता है तो हमारे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल 562 रियासतों को एक किया। जूनागढ़ और उसमें सबसे जो कठिन विरासत थी, जूनागढ़ की विरासत जो गुजरात की थी और हैदराबाद की रियासत, जूनागढ़ की रियासत, वहां का नवाब चाहता था कि हमारी एक अंग्रेज एक कानून बना के चले गए जब देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले कि 565 रियासतें हैं, यदि कोई जाना चाहे तो पाकिस्तान में जा सकता है, यदि कोई जाना चाहे तो भारत में रहे। यदि आपको न तो भारत में जाना है न पाकिस्तान में जाना है तो आप अपना स्वतंत्र राज्य बनाइए। लेकिन लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि ये देश एक हो। जूनागढ़ का नवाब कहता था कि मुझे पाकिस्तान जाना है, जबकि उसका कोई भी हिस्सा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नहीं था। हैदराबाद का नवाब चाहता था कि मेरा अलग से राज्य बने। धीरे धीरे अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने लगा। लेकिन लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 9 नवंबर 1947 को ऑपरेशन पोलो के द्वारा हमारे देश की सैन्य शक्ति को बढ़ाया और वहां पर आक्रमण किया और इलाहाबाद का जो हैदराबाद का नवाब था उसे भारत के सामने घुटने टेकने पड़े और भारत में उसका विलय हुआ। उसके बाद बात आती है जूनागढ़ की विरासत की। जूनागढ़ का नवाब चाहता था कि मैं पाकिस्तान चला जाऊं, लेकिन वहां की अधिकतर जनता हिंदू थी और वे जनता चाहती थी कि हम भारत में रहे। तो ऐसे तो 1947 में नवंबर 1947 में उसको भारत में विलय कर दिया था, लेकिन जनमत संग्रह फरवरी 1948 में हुआ और उसको भी भारत में संग्रह कर दिया। इस प्रकार से 562 रियासतों को एक कर भारत का निर्माण करने वाले हमारे अखंड भारत के शिल्पी केवल पाटीदार समाज के नहीं पूरे देश के अग्रणी नेता रहे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री किसे चयनित करना है ये बात सामने आई। कहा गया उस समय कांग्रेस पार्टी थी, प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष बनेगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, देश का नेतृत्व करेगा। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में मतदान हुआ। 15 राज्य थे उस समय, अब तो हमारे 28 राज्य हो गए, 15 राज्य थे उस समय। 15 राज्यों में से 12 राज्यों में सरदार वल्लभ भाई पटेल को चयनित किया और 3 राज्यों के जो रियासत के राजा थे उन्होंने कोई वोट नहीं दिया, 12 वोट दिए। गुरु का सम्मान देखिए अपने जीवन में, महात्मा गांधी को गुरु मानते थे, गुरु का सम्मान देखिए। जब वो चुनाव जीत तो महात्मा गांधी ने कहा कि मोतीलाल नेहरू का बड़ा योगदान है आजादी में, तो अब जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो केवल एक बात के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी को छोड़ दिया हमारे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नहीं तो आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, तो यदि प्रधानमंत्री होते तो देश की तकदीर और तस्वीर को हो। उसके बाद भी उनको पहला गृह मंत्री बनाया गया, पहला उप प्रधानमंत्री रहे, देश को एक किया। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल 562 रियासतों को एकीकृत किया, इसलिए महात्मा गांधी ने लोह पुरुष की उपाधि को दी और सरदार की उपाधि भी। बारडोली सत्याग्रह हुआ, वहां के किसानों को 30% अधिक अंग्रेजों ने कर लगाया, उस कर को खत्म करने के लिए लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बारडोली में सत्याग्रह किया। इसलिए वहां की मातृ शक्तियों ने, महिला शक्तियों ने सरदार की उपाधि प्रदान की। ऐसे हमारे व्यक्तित्व, ये केवल एक सामाजिक विषय नहीं है, हमारे सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर बैठा कोई व्यक्ति ये कह सकता है या कह सकेगा भविष्य में कि क्या सरदार पटेल ने केवल पाटीदार समाज के लिए देश को आजाद करवाया? नहीं, पूरे देश के लिए, सर्व समाज के लिए इस भारत को एकीकृत किया। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जितना कहे उतना कम है।
इस देश की परिकल्पना जो आज हम देख रहे हैं, ये नक्शा उतर जाता अगर लोकपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते। बीपी किरण के साथ मिलके लोकपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया है। तो अखंड भारत के शिल्पी देश को अक्षुणता इस अलग अलग फूलों को एक माला में पिरोने वाले लोकपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को चौड़ में पुनः वंदन करूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।